हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप अप तो देखने को मिला था, लेकिन ओपन होते ही सेलिंग मार्केट के अंदर आ गया। तो ये ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं होती कि एक गैप अप था, मार्केट आराम से ऊपर जा सकता था, लेकिन रिजेक्शन आ गया। लेकिन यहाँ पे अपना बाय करने का प्लान है, क्योंकि रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने क्लोज कर रखा है, तो बायर को तो निकाल चुका हो, तो ऐसे में कंटिन्यूशन में ऊपर जाना चाहिए। थोड़ा सा रिस्क आपको नजर आएगा, लेकिन हम रिस्क ले लेते हैं जब मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट चल रहा हो। लॉस वगैरह अगर हो जाता ना किसी दिन, फिर हम अगले दिन थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि मार्केट के अंदर रिस्क वाला ट्रेड ना करें। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में एक ट्रेडर अगर रिस्क लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कैपिटल के ऊपर बात नहीं आएगी, लेकिन जब बात होती है कैपिटल की, तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क वाले ट्रेड नहीं लेने चाहिए। क्योंकि क्या है कि मार्केट गिर रहा है, वहाँ पे हम बाय करें तो मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। लेकिन रिस्क अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो प्रॉफिट भी अच्छा बन सकता है, जैसे हमने कल किया था। तो यहाँ पे 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें ट्रेड बनाते ही कुछ लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अभी अगर आप चार्ट को देखो तो आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट में डाउन साइड से देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन कर दिया था। तो अगर यहाँ पे कोई बाइंग वगैरह करने के लिए आया होगा तो उसको तो ब्रेकडाउन करके मार्केट ने निकाल दिया होगा। एक बार साइकोलॉजी उसका डेफिनेटली चेंज कर दिया होगा। तो यहाँ पे रिटेल वगैरह में ज़्यादा बाइंग किया नहीं होगा, तो उनको हम टारगेट मार्केट के अंदर नहीं करने वाले। फिर जब मार्केट ने हायर पॉइंट का ब्रेकआउट किया होगा तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर आ गए होंगे, उनको मार्केट ने कल ही रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया था। तो यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर अपनी ट्रेड वगैरह होल्ड करके नहीं गए होंगे। ऐसे में जो रिजेक्शन वगैरह नजर आ रहा है, ये एक जस्ट ट्रैप हो सकता है, ताकि कुछ नए सेलर ऐड हो जाएं, ऑलरेडी जो सेल वगैरह करके बैठे उनको टारगेट मार्केट कर पाए। डाउन साइड यहाँ पे डायरेक्टली बायर कैसे अवेलेबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिटेल वगैरह में ज़्यादा पोजीशन बना नहीं होगा। और हम ज़्यादातर केसेस में देखते हैं कि रिटेल ने पोजीशन कहाँ पे बनाया होगा। अगर यहाँ पे समझ में आता है कि रिटेल ने पोजीशन बनाया, फिर तो हमें टारगेट बनाना पड़ता। लेकिन जिस प्रकार का ब्रेकडाउन करता है मार्केट, उसके तुरंत बाद मार्केट में ज़्यादातर केसेस में रिटेल वगैरह इंटरेस्टेड नहीं होते बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे तो बायर बैठे नहीं है रिटेल वगैरह में। यहाँ पर अगर कोई आए होंगे तो रिट्रेसमेंट में निकाल दिए गए होंगे। अभी भी मार्केट के अंदर ठीक ठाक हमें रिजेक्शन नजर आ रहा है, तो अब निकल गए होंगे। ऐसे में यहाँ पे सेलर बैठे, कुछ नए सेलर मार्केट के अंदर ऐड हो जाएंगे और हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। थोड़ा रिस्की ट्रेड है, लेकिन करना पड़ता है। देखिए, अगर हम रिस्क लेंगे तो पैसा ज़्यादा बनाएंगे, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो पैसा भी अपना कम बनेगा। लेकिन नए ट्रेडर को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कैपिटल के ऊपर बात होती है। जब आपके पास मार्केट का प्रॉफिट होगा, वहाँ पे आप डेफिनेटली रिस्क ले सकते हो। आज वैसे निफ्टी में एक्सपायरी रहने वाला है, थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, वैसा मोमेंटम ना करे जैसा हम एक्सपेक्टेड करें तो समस्या थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन निफ्टी में अपना कोई मेजर ट्रेड नहीं होता, अपना मेजर ट्रेड जो होता है बैंक निफ्टी के अंदर होता है। तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफ़ी देर तक मार्केट ने डाउन साइड होल्ड किया। तो जब मार्केट काफ़ी देर तक डाउन साइड होल्ड करता है, तो यहाँ पे अगर कोई बाइंग करता है तो रिजेक्शन वगैरह देकर उनको निकाल देता है, उनका माइंडसेट चेंज कर देता है। तो यहाँ पे रिटेल वगैरह में ज़्यादा काम होता नहीं। फिर कैंडल वगैरह को देखकर अगर कोई बाय करने के लिए आता भी है तो उसको रिट्रेसमेंट वगैरह करके साथ के साथ में निकाल देता है। तो रिट्रेसमेंट के साथ अगर ऊपर जाने की कोशिश करा है कि बायर को निकाला फिर अगर ऊपर जा रहा है, बायर को निकाला फिर अगर ऊपर जा रहा है, तो कंटिन्यूशन में रह सकता है। इसी वजह से हमने मार्केट के अंदर बाय किया है। सेम स्ट्रक्चर हमने सेंसेक्स के अंदर फॉलो किया कि यहाँ पे तो ज़्यादातर बाइंग वगैरह मार्केट के अंदर हुआ नहीं होगा। रिटेल वगैरह में ऐसे नहीं कि कोई बड़ा ट्रेडर नहीं बैठा, वो बड़ा ट्रेडर में भी बैठ सकता है, लेकिन रिटेल वगैरह में भी यहाँ पे बाइंग नहीं हुआ होगा। ऐसे में अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ मोमेंटम करने की कोशिश कराए तो कंटिन्यूशन में रह सकता है। जो मार्केट में ओपन होते हैं में रिजेक्शन नजर आ रहा है, मे भी थोड़ा बहुत ट्रैप वगैरह बनाए, कुछ नए सेलर को ऐड करे, उसके बाद हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाए। हालांकि हमें लॉस वगैरह ठीक ठाक नजर आना शुरू हो चुका ट्रेड बनाते, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा हमने रिस्क लिया है मार्केट के अंदर। ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन रिस्क के साथ हम प्रॉफिट भी हम वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। रिस्क हमने कल भी लिया था, तो मार्केट के अंदर ठीक ठाक हम प्रॉफिट बना पाए। अगर हम रिस्क नहीं लेते तो फिर प्रॉफिट कैसे बनता। तो ट्रेड करोगे तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन नए ट्रेड को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कम रिस्क के साथ ट्रेड करें, ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। तो अभी लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, देखते हैं नेट में क्या होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मार्केट, क्योंकि कल का जो चार्ट था वो ना ही तो ज़्यादा नेगेटिव था ना ही ज़्यादा पॉजिटिव था, लेकिन रिट्रेसमेंट के साथ अगर मोमेंटम हो रहा है और जिस प्रकार का डाउन साइड में साइकोलॉजी बना हो, उसके अकॉर्डिंग ऊपर मार्केट को चले जाना चाहिए। फिर भी देखते हैं टाइम कितना लेता है ऊपर जाने के लिए। अभी तो हमें लॉस वगैरह मार्केट के अंदर नजर आ रहा है।
तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। अब देखिए छोटा मोटा सेलिंग होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये कहाँ पे आ चुका है, 57,000 के आसपास आ चुका है और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ तक मार्केट को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रिटेल का अगर यहाँ पे पोजीशन ही नहीं है तो मार्केट किसको टारगेट करने के लिए आ रहा है। तो अगर छोटा मोटा ट्रैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये 57,000 के नीचे जाता है तो फिर हम बचेंगे नहीं, ठीक है। तो उसमें रिस्क अपना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर अपना ट्रेड ऑलमोस्ट आप कह सकते हो गलत हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए जब आपका लॉस चल रहा है तो कहाँ पे आपका ट्रेड गलत हो चुका है, ठीक है। तो जब तक 57,000 के ऊपर है, चाहे वो 10 पॉइंट भी ऊपर हो, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे गया फिर मार्केट के अंदर समझ लीजिए कि ज़्यादा ही नीचे जाने वाला है। ये जो भी आपको बाइंग वगैरह नजर आ रहा है ये कंप्लीटली खा जाएगा मार्केट। यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी मुश्किल है कि मार्केट 57,000 के नीचे आ गया। अब जब मैं ट्रेड बना रहा था तब ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी कुछ ब्रेकडाउन करेगा और निफ्टी हो सकता है क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले सकता है। ऐसा ही लगभग सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा है कि ये सपोर्ट लेके ऊपर चले जाएंगे और बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके ट्रैप वगैरह करके मार्केट फिर से ऊपर निकल जाए। लेकिन ऐसा ना करके मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है और नीचे आने के बाद ये क्या कर रहा है, 57,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। रीज़न क्या ज़्यादा अच्छा ना होने का, क्योंकि अगर यहाँ से बाइंग भी जाता है तो ये दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करेगा और अगर यहाँ से गिरना शुरू कर देता है तो फिर समस्या और भी बड़ी हो जाएगी। रीज़न क्या है, अब देखिए जैसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि मार्केट के अंदर कोई अच्छा ट्रेडर बैठा हो जो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, फिर भी अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो यानी कि ये जो ऑपरेटर बैठा है या फिर जो अच्छा ट्रेडर बैठा है ये वीक हो चुका है और इसके सामने से कोई बड़ा ऑपरेटर आ गया है। क्योंकि ऑपरेटर की भी मार्केट के अंदर फाइट होती रहती है। जैसे हम बाय करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं, तो वैसे ऑपरेटर में भी होता है। कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो मार्केट को गिराना चाहते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी भी मार्केट के अंदर फाइट होती रहती है। तो अगर ये हार जाता है, हमने तो इसके अकॉर्डिंग पैसा लगा रखा मार्केट के अंदर, अगर ये हार जाता है तो आपको क्या होगा, ये जो कंप्लीट बाइंग आपको नजर आ रहा है, ये जो बाइंग नजर आ रहा है, ये जो बाइंग नजर आ रहा है, ये जो बाइंग आपको नजर आ रहा है, ये कंप्लीट मार्केट खा सकता है। क्योंकि जब ऑपरेटर निकलता है तो बड़ा ही सेलिंग वगैरह मार्केट के अंदर हो सकता है, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी वगैरह भी बड़ा होता है। फिर भी देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत हमें रिकवरी वगैरह नजर आ रहा है, लेकिन जहाँ से रिकवरी नजर आ रहा है वो नंबर सही नहीं है। खैर देखते हैं, थोड़ा रिकवरी मिले तो आराम मिलेगा, अदरवाइज अगर कंटिन्यू सेलिंग रहा तो ऐसे में हम मार्केट के अंदर जो भी लॉस वगैरह लिमिट के अकॉर्डिंग बनेगा लेके हम जाएंगे। वेट हम करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस कम होना शुरू हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स में तो इतना रिकवरी नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आना शुरू हो चुका है। तो अगर ये ऑपरेटर हमारी हेल्प करता है, इसका भी पैसा बनेगा, हमारा भी पैसा बनेगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो देखते हैं कितना मोमेंटम ये सस्टेन कर पाता है। ये जस्ट एक छोटा मोटा कैंडल है या फिर कंटिन्यू मार्केट ऊपर निकल जाता है। क्योंकि अगर ऊपर जाएगा ना मार्केट, कैसे जाएगा, मार्केट ऐसे रुकेगा नहीं, कंटिन्यू भाग जाएगा, वो तो मार्केट निकल जाएगा ऊपर। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है फिर घूम रहा है फिर ऊपर जा रहा है, वैसा कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी ऐसे बोल रही है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो डायरेक्टली बढ़ना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट ही ना कर पाए और डायरेक्टली मोमेंटम दे पाए। यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट अगर हुआ तो दूसरे लोग भी बाय करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मार्केट को रिट्रेसमेंट बगैर जाना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार का मोमेंटम होना चाहिए, डायरेक्टली बढ़ता हुआ, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं, डायरेक्टली बढ़ता हुआ, तो वही मार्केट यहाँ पे रिकवरी दे सकता है। अदरवाइज दूसरा मार्केट रिकवरी नहीं दे पाएगा। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट वगैरह आपको देखने को मिलता है तो फिर वो मार्केट नहीं जाने वाला ऊपर, वो फिर दोबारा से गिर जाएगा। तो वेट करेंगे, अभी हमें लॉस वगैरह नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए अपना लॉस वगैरह फिर से इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो अपसाइड का मोमेंटम आया था फिर से सेलिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। देखते हैं मार्केट अगर यहीं कहीं से रिकवरी वगैरह कर देता है, क्योंकि दो इंडेक्स में हमारे पास सपोर्ट है, सेंसेक्स में भी सपोर्ट है, बैंक निफ्टी को भी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ से रिकवरी होता है फिर तो हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर नहीं होता है तो लॉस की लिमिट के अकॉर्डिंग हम कट करके चले जाएंगे। थोड़ा बहुत हमें बियर करना पड़ सकता है लॉस एक्स्ट्रा, लेकिन नेट टू नेट में हम लॉस की लिमिट के आसपास ही ट्रेड को कट करने वाले हैं। रिकवरी होना तो चाहिए। देखिए चार्ट ये बोल रहा है कि रिकवरी यहाँ पे होगा, लेकिन देखिए मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं है जब तक कोई तेजी का अपसाइड का मोमेंटम नहीं आएगा। कैसा अपसाइड का मोमेंटम चाहिए कि डायरेक्टली मार्केट भाग रहा है ऊपर, वैसा जब तक मोमेंटम नहीं आएगा तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। जब तक ये रिट्रेसमेंट करके चलेगा काम नहीं बनेगा, फास्टली मोमेंटम आएगा तभी जाकर मार्केट के अंदर अपनी बात बन सकती है। तो देखते हैं, हो सकता है छोटा मोटा 5 मिनट के लेवल का ब्रेकडाउन करे फिर से रिकवरी होना शुरू हो जाए। वेट करेंगे जब तक लॉस का लिमिट ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि लॉस अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। इससे ज़्यादा हम लॉस बियर मार्केट के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ तक हम मार्केट के अंदर वेट कर सकते थे
हमने वेट किया, अब कंटिन्यू हमें सेलिंग नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बैठे रहें तो लॉस अपना बड़ा हो जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी कंटिन्यू सेलिंग है, वैसे एक सपोर्ट वगैरह के आसपास होल्ड करा है, लेकिन गैप अप के बाद देखिए कितना मार्केट गिर गया। गैप डाउन में फिर भी हम सपोर्ट वगैरह को अकॉर्डिंग मार्केट को कंसिडर करते, लेकिन गैप अप के बाद अगर ऊपर जाना होता मार्केट को तो क्या कर सकता था, छोटा मोटा ब्रेकडाउन करता, वहां से अगर रिकवरी करता तो हमारे लिए बेटर हो सकता था, लेकिन वैसा ना करके मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में चला गया। हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड इसलिए बनाया था कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया है, रिट्रेसमेंट के साथ क्लोजिंग किया, तो ऐसे में फर्दर अपसाइड वगैरह मोमेंटम मार्केट दे पाएगा। हो सकता है एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए नीचे आए, उसके बाद ऊपर चलना शुरू कर देगा, लेकिन वैसा ना करके मार्केट ज़्यादा ही नीचे चला गया। थोड़ी सी जो मिस्टेक हमने की वो एक ही बात मुझे नजर आ रही है कि मार्केट ने कल भी क्या किया था, नीचे आकर ऊपर चला गया था और आज भी ओपन होते गिरना शुरू किया, तो हम अपसाइड का मोमेंटम करे थे, लेकिन चार्ट रिपीट मार्केट नॉर्मली करता नहीं। वो छोटी सी हमें मिस्टेक नजर आ रही है। अदरवाइज चार्ट के अकॉर्डिंग लग रहा था कि रिट्रेसमेंट के साथ अगर बाहर निकले तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वैसा ना होकर हमें लॉस वगैरह बुकिंग करके जाना पड़ा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने जितना लॉस का लिमिट रखा था उसके अकॉर्डिंग निकल के जा रहे। जिस दिन प्रॉफिट बनेगा उस दिन बड़ा बना लेंगे। धन्यवाद।